कि अनवर प्रबंधन सत्यव्रत और महाराज हरिश्चंद्र। मेरी श्रोता हरिश्चंद्र मेरे प्यारे भक्तों, महाराज हरिश्चंद्र और जिनके घर में बड़ी ही पतिव्रता नारी है जिसका नाम है महाराज तारा। बड़ी ही पतिव्रता नारी है, अपने पति के चरणों में महाराज ध्यान लगाए रहती है। मेरे श्रोता बंधु दादा ध्यान देंगे। लोग कहते हैं महाराज हरिश्चंद्र जितना कोई भी दानवीर राजा नहीं हुआ है, सत्यवादी राजा नहीं हुआ, लेकिन हम इस व्यास मंच की पीठ की तरफ से कहते हैं राजा हरिश्चंद्र जितना कोई झूठा राजा नहीं हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सत्यवादी झूठा मतलब हरिश्चंद्र जितना कोई झूठा राजा नहीं हुआ है। मेरे श्रोता बंधु, एक बार हरिश्चंद्र ससुराल जा रहे थे महाराज। जब ससुराल जा रहे थे महाराज, रास्ते में महाराज बंडल में एक गाय फंसी हुई थी। गाय और महाराज हरिश्चंद्र को महाराज एक और नाम था त्रिशंकु। शंकु माने श्राप। महाराज हरिश्चंद्र को महाराज 3 श्राप लगे हुए थे। कैसे लगे हुए थे, कब लगे और कैसे लगे? एक बार हरिश्चंद्र ससुराल जा रहे थे, रास्ते में महाराज दंडल में एक गाय फंसी हुई थी। जब गाय फंसी हुई थी, उस गाय के ऊपर महाराज पैर रख करके निकल गए। उस गाय ने श्राप दिया महाराज हरिश्चंद्र को। उसके बाद महाराज हरिश्चंद्र को दूसरा श्राप कैसे लगा? दूसरा श्राप महाराज इन्होंने एक कन्या का हरण किया था। और तीसरा श्राप महाराज कैसे लगा? इन्होंने अपने गुरुजनों का अपमान किया था, जो कि महाराज स्वर्ग में उल्टे लटकाए गए। इनके लार से करबनासा नदी का निर्माण हुआ, जो महाराज बिहार के उत्तर प्रदेश में बहती है। और परीक्षित जी महाराज आज से ध्यान देंगे, ये अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, क्योंकि हमारे धर्म में ये बांस जलना वर्जित है महाराज, वर्जित है। नीचे लगा दे, मंच पर ना लगाएं। आज से नहीं लगाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे धर्म में बांस जलना वर्जित है ना महाराज, इसलिए धूपबत्ती लगाएं, बांस को नहीं लगाएं, अगरबत्ती नहीं लगाएं, क्योंकि इसको मुसलमान लोग लगाते हैं, हम लोग नहीं। इस चीज का आपसे ध्यान रखना, कभी भी धूपबत्ती का प्रयोग करें, अगरबत्ती का ना, क्योंकि इसमें बांस होता है और बांस हमारे धर्म में, सनातन धर्म में वर्जित है जलना। इसलिए बोले गोविंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे श्रोता बंधु इधर 3 श्राप लगे हुए। जब 3 श्राप लगे हुए महाराज हरिश्चंद्र और तारा बड़े ही स्वभावशील के साथ में महाराज रह रहे हैं। जब रह रहे हैं, एक रानी तारा कहने लगी है, स्वामी क्या करूं क्या नहीं करूं? लोग हमें बांझ कहते हैं, आपको निर्वंशीय बताते हैं। हमारे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है, क्या करूं क्या नहीं करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा क्या बताएं क्या नहीं बताएं, हमारे भी कुछ समझ में नहीं आता है।
भगवान देता है, किसी को 10-10 बालक देता है और किसी को नहीं देता है तो एक भी बालक नहीं देता है। सुख देना ना देना परीक्षित जी महाराज, ये तो भगवान की अनुकंपा हुआ करती है। मेरे प्यारे भक्तों, आज हरिश्चंद्र तारा बहुत परेशान है। आज महाराज हरिश्चंद्र इधर राज दरबार के लिए जाते हैं। जैसे ही राज दरबार के लिए जाते हैं महाराज, उधर से जब लौट करके आते इधर एक मैत्रानी महाराज रास्ते में खड़ी हुई है और इसी के बीच ग्रीस फौजी जी 101 मुद्रा देकर के हमें और हमारे स्टाफ को सम्मानित करते हैं। हम तो भगवान से कामना करता है, हे दीनबंधु दीनानाथ, हे प्रभु ग्रीस फौजी चाचा जी के धन दौलत से यूं ही भंडार भरे रहे, माँ लक्ष्मी पर हुई कृपा बनाती रहे, यही हमारी अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे श्रोता बंधु, महाराजा हरिश्चंद्र जब दरबार से अपने महलों की तरफ आ रहे थे, एक मैत्रानी ने महाराज को आते हुए देखा। झाड़ू के महाराज बटकोर के उसमें तले में मुंह फेर करके महाराज खड़ी हो गई। 3 झाड़ू पल्ले में मारे और मुंह फेर करके महाराज खड़ी हो गई। आज महाराज हरिश्चंद्र विचार करने लगते हैं, कहने लगते हैं, एक मैत्रानी और हमें देख करके जो इस प्रजा का राजा हो और वो मुंह फेर करके खड़ी हो गई मैत्रानी। आज महाराज हरिश्चंद्र मन में विचार करने लगते हैं, जब मैत्रानी मुंह फेर करके खड़ी हो गई, अब महाराज हरिश्चंद्र आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो मैत्रानी कहने लगी है, आज मैंने एक निर्वंशीय राजा का मुख देख लिया है, हो सकता है मुझे शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भक्तों, इधर महाराजा हरिश्चंद्र जब आते हैं, जैसे ही आते ही महाराज बैठे हुए कहने लगे हैं, मेरे श्रोता बंधुओं, रानी तारा कहने लगी, स्वामी आज उदास क्यों हो? मेरे श्रोता बंधुओं, आज जब हरिश्चंद्र को चैन नहीं पड़ा तो हरिश्चंद्र महाराज इधर मरने के लिए जंगल में चले। जब जंगल में मरने के लिए चले पुत्र के खातिर, ये प्रजा हमें निर्वंशीय बताती है, हमारी पत्नी जो तारा है उसे बहुज बताती है। अब मैं नहीं जीऊंगा, जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। मेरे श्रोता इधर महाराजा हरिश्चंद्र जंगल में मरने के लिए चले। जैसे ही जंगल में मरने के लिए चले महाराज, हुआ जब जा रहे हैं महाराज, तब तक महाराज इधर हुआ है जंगल में महाराज, तब तक महाराज इधर गुरु वशिष्ठ आ जाते हैं। जैसे ही वरुण देव आए, वरुण देव कहने लगे, हरिश्चंद्र उस वीरमान जंगल में क्या करने के लिए आए हो, क्या नहीं करने के लिए आए हो? हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, बाबा जी क्या बताऊं, क्या नहीं बताऊं। हमारी जो पत्नी तारा है ना, उसके गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है। ये जो प्रजा है ना, मेरी पत्नी को भांज बताती है और हमें निर्वंशीय राजा बताती है।
एक मेहतरानी मुझे देख करके पले में 3 झाड़ी मार करके फिर करके खड़ी हो गई, वो भी मेहतरानी। बाबा जी मैं मरना चाहता हूँ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। उसी समय वरुण देव कहने लगे हरिश्चंद्र अगर आपकी पत्नी के गर्भ से एक बालक पैदा हो जाए तो हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके कहने लगे बाबा जी हमारी पत्नी के गर्भ से बालक पैदा हो जाए तुरंत ही मर जाए, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमारा नाम चल जाए, बस ये कलंक मिट जाए। जो कलंक निर्वंशिया और बांझ का लगा हुआ है ना, ये कलंक मिट जाए। मेरे प्यारे भक्तों, हरिश्चंद्र बोले सुनो ये जो तेरी प्रजा है ना, हमें निर्वंशी आराधना बताती है, जो हमारी पत्नी तारा है ना उसे 5 बताती है। बाबा जी मेरे श्रोता बंधु, इधर बाबा जी ने कहा है अगर आपकी पत्नी से गर्भ से एक बालक पैदा हो जाए तो बस बाबा जी यही हम चाहते हैं, हमारी पत्नी के गर्भ से एक बालक पैदा हो जाए, मर जाए, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। मेरे श्रोता बंधु, आज हरिश्चंद्र को वरुण देव ने कहा है जाओ आपकी पत्नी तारा के गर्भ से बहुत ही सुंदर बहुत ही नेक बालक पैदा हो जाएगा। इधर धीरे 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 समय व्यतीत होने के बाद में और वरुण देव ने एक बात कही थी, हरिश्चंद्र पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन उस पुत्र की आपको बलि देने पड़ेगी। हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है बाबा जी, हम उस पुत्र की बलि दे दें। मेरे श्रोता बंधु, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में पुत्र पैदा हुआ है। पुत्र पैदा होने के बाद में इधर वरुण देव को पता चला कि हरिश्चंद्र की पत्नी जो तारा उसके गर्भ से बालक ने जन्म ले लिया है, क्यों ना हमें द्वार पर चलना चाहिए। आज जैसे ही वरुण देव द्वार पर आए, वरुण देव ने आवाज लगाई, हरिश्चंद्र
बाहर निकला, एकदम से महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कौन आ गया कौन नहीं है। आज महाराज हरिश्चंद्र द्वार पर पहुंचे। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, कहा बाबा कैसे आना हुआ है। बड़देव कहने लगे हरिश्चंद्र आपने कहा था पुत्र पैदा हो जाए हम उस पुत्र की बलि दे देंगे, अब हमारी बलि दे दो। हरिश्चंद्र कहने लगे बाबा जी अभी तो पुत्र छोटा है, हाँ अभी तो छोटा है, कुछ दिनों के बाद आना हम आपको बलि दे देंगे। एक बार झूठ बोला महाराज। बड़देव चले जाते हैं, थोड़ा और बड़ा हुआ है बड़देव फिर द्वार पर आ जाते हैं। आवाज लगाए हरिश्चंद्र, मेरे श्रोता बंधु हरिश्चंद्र बाहर आए। हरिश्चंद्र अब तो आपका पुत्र थोड़ा और बड़ा हो गया। हरिश्चंद्र कहने लगे बाबा जी अभी हमारे पुत्र के दांत के दूध के दांत भी नहीं जमे हैं, भला अभी थोड़ा और हो जाए, उसके दूध के दांत जमाए तब हम उस पुत्र की बलि दे देंगे। मेरे श्रोता बंधुओं आज बड़देव चले जाते हैं। एक बार और झूठ बोला, 2 बार झूठ हो चुका है। बड़देव फिर आ जाते हैं महाराज, फिर आवाज लगाई है हरिश्चंद्र अब तो पुत्र आपका बड़ा हो गया, अब कब बलि दोगे। हरिश्चंद्र कहने लगे बाबा जी कुछ समय के बाद आना हम अवश्य दे देंगे। मेरे श्रोता बंधु आज बड़देव चले जाते, 3 बार झूठ बोला हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में महाराज।